जी, अब जरा इससे भी आगे चलते हैं। यहाँ तक तो सारा कुछ जो आपने देखा, इससे आपको पता चला कि इस हदीस मुबारका में एक एग्जाम्पल पेश की गई। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि फिजिकली तमाम अंबिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई इमारत थे, और ना ही इससे मतलब ये है कि नाउजुबिल्ला वो हकीकतन कोई ईंट बन गए। लेकिन जो मैंने मिर्जा गुलाम कादियानी की एक तहरीर आपको पहले दिखा दी है, जिसमें वो ये कहते हैं कि दीवार नबूवत की आखिरी ईंट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो अगर डॉक्टर याहिया कादियानी साहब को बहुत शौक हो रहा है कि वो किसी को गुस्ताखे रसूल करार दे, तो सबसे पहले मैं किसी का दिफा करने के लिए हरगिज नहीं आई हूं, मैं सिर्फ डॉक्टर याहिया कादियानी साहब को ये बताने आई हूं कि सबसे पहले वो गुस्ताखे नबी खुद मिर्जा गुलाम कादियानी साहब। अच्छा, अब बात यह है कि अब तुमने तमाम बहस आपने सुन ली, तमाम हवाला जात भी आपने देख लिए, मैंने आपको यह भी दिखला दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हदीस मुबारका से मफहूम क्या था। तो अब हम देखते हैं कि इस हदीस के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, और वो खिलवाड़ करने वाला भी कोई और नहीं है, एक मौलवी साहब हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मौलवी साहब। अभी मैंने आपके सामने जिल्द नंबर 16 का एक हवाला रखा था, अभी एक दूसरा हवाला पेश करूंगी, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पहले आपको यह बतलाऊंगी कि इस जिल्द 16 यानी खुतबा इल्हामिया की अहमियत क्या है। तो इसकी अहमियत ये आप मुलाहिजा कर लें, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 16 सफा नंबर 4, खुतबा इल्हामिया एक खुदाई निशान है। और ये खुतबा हुआ कब? 1900 उसमें जब ईद उल अजहा आई 11 अप्रैल को, तो वहां पर खुतबा इल्हामिया दिया था मिर्जा कादियानी साहब ने, और इस ईद की तकरीब के लिए लोग 10 तारीख से ही वहां जमा हो रहे थे, 10 अप्रैल से। तो उन्होंने खास तौर पे हकीम नूरुद्दीन को ये लिख कर भेजा कि मैं आज का दिन और रात का एक बड़ा हिस्सा अपने और अपने दोस्तों के लिए दुआ में गुजारना चाहता हूँ, इसलिए जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनके नाम और उनकी जगह जायज सकूनत लिख के मेरे पास भेज दें, ताकि दुआ करते वक्त मुझे याद रहे। चुनाचे हुआ क्या कि उन्होंने हुक्म की तामील की और एक लंबी फहरिस्त बना के मिर्जा कादियानी जी को भेज दी। अब उस फहरिस्त का उन्होंने करना क्या था, बकौल मिर्जा नूरुद्दीन साहब के और मिर्जा गुलाम कादियानी साहब के, उन्होंने सारी रात इबादत की, दुआ की, और फिर दुआ के बाद वो क्या कहते हैं ये भी मुलाहिजा कर लें। दूसरी सुबह यानी ईद के दिन मौलवी अब्दुल करीम साहब ने अंदर जाके उनसे अर्ज की कि आप आके तकरीर कर दें। तो उन्होंने कहा कि खुदा ने ही हुक्म दिया है, और फिर आगे क्या फरमाते हैं कि रात को इल्हाम हुआ है कि मजमे में कुछ अरबी फिक्रे पढ़ो, मैं कोई और मजमा समझता था, शायद यही मजमा हो। और फिर वो बाहर आए, और फिर उन्होंने आके जब खुतबा पढ़ना था तो उन्होंने अपने करीब बैठे मौलवी अब्दुल करीम साहब और मौलवी नूरुद्दीन साहब को, दोनों कौन है? मौलवी, खुद भी मौलवी और जिनको हुक्म दे रहे हैं वो भी मौलवी, उन्हें कहा कि वो करीब तर होके इस खुतबे को लिखें। और जब वो तैयार हो गए तो फिर या इबादुल्लाह के लफ्ज से उन्होंने अरबी खुतबा शुरू किया, और फिर इस खुतबे के मुतालिक ये भी फरमाया कि अब लिख लो, फिर ये लफ्ज चले जाते हैं, इतने अहम लफ्ज हैं कि इनको अब लिख लो, फिर ये लफ्ज चले जाते हैं। यही सफा 5 जो है, इसके आखिर में फिर वो लिखते हैं कि जब ये खुतबा हजरत अकदस पढ़कर बैठ गए तो बहुत से अहबाब ने दरखास्त की, क्योंकि जाहिर है अरबी खुतबा था, लोगों को समझ नहीं आया, तो उनकी दरखास्त पे मौलाना मौलवी अब्दुल करीम साहब उसका तर्जुमा सुनाने के लिए खड़े हुए। और इससे पहले कि वो तर्जुमा सुनाते, फिर से मिर्जा साहब ने फरमाया कि इस खुतबा को कल अरफा के दिन ईद की रात में जो मैंने दुआएं की हैं उनकी कबूलियत के लिए निशान रखा गया था, कि अगर मैं ये खुतबा अरबी जबान में इर्तजालन पढ़ गया तो सारी दुआएं कबूल समझी जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी दुआएं भी अल्लाह के वादे के मुवाफिक कबूल हो गई जो उन्होंने रात में की थी। और फिर मौलाना अब्दुल करीम साहब तर्जुमा सुना रहे थे कि फौरी तौर पे हजरत अकदस फरते जोश के साथ सजदा शुक्र में जा पड़े, सब मजमे के सामने उन्होंने सजदा शुक्र किया, और फिर सर उठाकर कहा, अभी मैंने सुर्ख अल्फाज में लिखा देखा है कि मुबारक, ये गोया कबूलियत का निशान है। अच्छा जी,
یہ تو میں نے آپ کو اس خطبہ الہامیہ کے بارے میں بتا دیا کہ الہام کیا گیا کہ یہ خطبہ دو، اور پھر اس خطبے کے بعد بھی ان کو ایک سرخ رنگ میں لکھا دکھا دیا گیا مبارک، یعنی بڑے قبولیت کا حامل خطبہ تھا، اور تمام دعائیں بھی جو انہوں نے کی وہ بھی قبول و معروف تھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خطبہ الہامیہ میں مرزا قادیانی صاحب نے ایک حوالہ پیش کیا ہے اسی اینٹ کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ یہ ایک لاسٹ ریفرنس آپ کے سامنے پیش کروں گی اور پھر اجازت چاہوں گی۔ اب وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسی عمارت کو مکمل کرنے کا ارادہ کیا، فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُتِمَّ النَّبَاءَ وَيُكْمِلَ الْبِنَاءَ بِاللَّبِنَةِ، لفظ وہی ہے لَبِنَةِ الْأَخِيرَةِ، کہ جب اللہ نے ارادہ کیا کہ اس پیش گوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے، فَأَنَا تِلْكَ الْلَبِنَةُ، پس میں وہی اینٹ ہوں۔ اب یہاں پر اینٹ کون ہے؟ خود مرزا غلام قادیانی مولوی صاحب، انہوں نے خود کو آخری اینٹ قرار دے دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس عمارت کی تعمیر میں صرف ایک ہی اینٹ کی جگہ خالی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس اینٹ کی جگہ کو پر کر دیا، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کیسے کہہ رہے ہیں کہ آخری اینٹ وہ ہیں؟ تو 1,24,000 اینٹوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ان کی جگہ کیا یہ لوگ بتاتے ہیں آپ کو؟ ایک اینٹ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ حتیٰ کہ رسول نہیں ہے؟ ایک اینٹ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ حتیٰ کہ رسول نہیں ہے؟ آپ کو ایک اینٹ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ حتیٰ کہ رسول نہیں ہے؟ ڈاکٹر یحییٰ صاحب، کیا یہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ کیا یہ حتیٰ کہ نبی نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔